तो इसमें हमने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करने हैं। ये ग्राम श्मिट प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्राम श्मिट प्रोसेस। देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 से लेकर 6 तक बेसिस गिवन है। इज द सेट ऑफ बेसिस फॉर द सबस्पेस डब्ल्यू। डब्ल्यू सबस्पेस है, उसकी ये बेसिस होती है, क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि एक होता है वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस होता है। वेक्टर स्पेस के अंदर फिर सबस्पेस होता है। ठीक है, ये सबस्पेस है, ये सबस्पेस होता है। फिर सबस्पेस के अंदर जो होता है फिर बेसिस होते हैं। ठीक है, ये बेसिस है। इसके अंदर ही बेसिस वेक्टर होते हैं। सबसे बड़ा वेक्टर स्पेस होता है, फिर सबस्पेस, फिर बेसिस। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये डब्ल्यू कोई एक सबस्पेस है, तो आप इसके ग्राम श्मिट प्रोसेस, ये एक मैथमेटिशियन है, तो वो प्रोसेस यूज करें और इसके बेसिस फाइंड करने। ठीक है, इसके सबस्पेस के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं ना, बेसिस वेक्टर्स, वो फाइंड करने, और वो ऐसे बेसिस होंगे कि वो ऑर्थोगोनल बेसिस होंगे। ऑर्थोगोनल मींस जो आपका आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल आपके आंसर में 3 वेक्टर आ गए या 2 वेक्टर आ गए, कोई भी 2 वेक्टर आ गए, तो उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मैंने जनरल लिखा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी जीरो ही होगा। ऑर्थोगोनल बेसिस आपने फाइंड करने, तो ग्राम श्मिट प्रोसेस है, और इसके थ्रू हमने ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करना है। फॉर्मूला है इसका, और बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, और बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है कि पहले आप लिखेंगे जो एक गिवन होता है ना, उसको हम x1 कहते हैं, या कोई भी एक नाम दे दे। तो पहले वेक्टर v1 जो होगा वो x1 की इक्वल होगा। ये v1 इक्वल टू x1 होगा। और फिर v2 के लिए फॉर्मूला है, फिर v3 का फॉर्मूला है, v4 का फॉर्मूला है, ये सब गिवन होंगे। ठीक है, तो ये बुक में भी ऑलरेडी गिवन है। फिर v2 जो होगा वो आप ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x2 डॉट v1 डिवाइडेड बाई v1 डॉट v1। v2 x1 x2 गिवन होंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल दो x1, एक x1 गिवन होगा, ये x1 गिवन होगा, एक x2 गिवन होगा। आपने फाइंड करना है v1 और v2। तो ये दो आपको गिवन होंगे, ये फॉर्म फाइंड करेंगे, v1 x1 की इक्वल करेंगे, फिर v2 में ये वैल्यू रखेंगे। अगर 2 वेक्टर गिवन है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 3 वेक्टर गिवन है, x3 भी गिवन है, तो फिर x3 का फॉर्मूला होगा v3 इज इक्वल टू x3 माइनस। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर x3 ही यूज करें, अगर ये भी 3 तो x3 यूज होगा। x3 के साथ पहले v1 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी, लेकिन नीचे, और फिर होल के साथ भी v1 लिखना है। x3 के साथ पहले v1 मल्टीप्लाई करें, फिर इसी x3 के साथ v2 मल्टीप्लाई करें, 1 लेस तक जाएंगे। आपने 1 लेस तक जाना है। ये आपका इंटू होल v2। देखिए, यहाँ पे जब v2 है, यहाँ पे अगर v2 है, तो देखिए यहाँ पे जब v2 है, तो हम यहाँ v1 तक गए, v1 तक आपने जाना है। अगर यहाँ पे v3 है, तो यहाँ पे हम v2 तक जाएंगे, 1 लेस तक। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल v4 आ गया, 4 वेक्टर है v4, तो x4 लिखेंगे। x4 के साथ पहले v1 को मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सेम। x4 के साथ पहले v1 मल्टीप्लाइड होगा, नीचे भी v1 डॉट v1 इंटू v1। फिर v1 के बाद x4 के साथ
V2 मल्टीप्लाई होगा, बीच में नेगेटिव साइन होगा, यहाँ V2 मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी V2, N2 V2। फिर X4 के साथ जो है V3 मल्टीप्लाइड होगा, X4 डॉट V3 डिवाइडेड बाय V3 डॉट V3, ये मल्टीप्लाइड होगा इनटू होल V3। क्योंकि ये X4 तक है तो हमने जाना है V3 तक, ये X4 है तो हम आ गए V3 तक, क्योंकि वो 4 है तो एक 4 से 1 लेस तक जाएंगे। लेकिन पेपर में अगर होगा तो मैक्सिमम 3 वेक्टर तक होंगे, मतलब आपके जो है यहाँ तक ही फॉर्मूला होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 वेक्टर तक होंगे, क्योंकि टाइम के लिहाज से ही होंगे। तो इसी तरह से आपने ये को फाइंड करना है। अब 3 वेक्टर्स गिवन है तो तीनों को करेंगे, अगर 2 वेक्टर गिवन है तो 2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन जो है इसमें 2 वेक्टर्स गिवन है। सर जी, है कुछ? सर एक क्वेश्चन है। ये वी टू में आपने इसको वी टू से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया लास्ट में? ये तो मैं जब आप वी टू निकाल रहे हैं सेकंड स्टेप में। देख देख लेता हूँ कहाँ पे। अगर चेंज की कुछ, देखिए V2 में कहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया जी, यहाँ पे ये V1 होगा इधर, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यहाँ पे V1 होगा, वो यू। यस सर। V2 है तो यहाँ पे V1 होगा, V3 यहाँ V1 होगा, ये V2 तक जाएगा, V4 है तो V3 तक जाएगा। इसी तरह से ही आपने करना ही है। अब देखिए मैं क्वेश्चन इससे सॉल्व करूँ तो फिर ये ओके बेटर सर। हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें 2 वेक्टर्स के बने, इनके 2 वेक्टर्स गिवन है, एक ये वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है। अब इसके मैंने दो वी फाइंड करने, V1 और V2। तो ये जो वेक्टर गिवन है ये आपके X1 और X2 वेक्टर है। X1 है 3 0 - 1, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 0 - 1, इसका X1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है 6.4। इसमें 2 वेक्टर गिवन है 3 0 - 1, और दूसरा जो वेक्टर गिवन है वो वेक्टर है, एक 3 0 - 1 है, और एक 8 5 और -6, 8 5 और -6, 8 5 और -6। और क्वेश्चन में होगा कि फाइंड दी, इस तरह का क्वेश्चन होगा, फाइंड दी ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस बेसिस बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ऑर्थोगोनल बेसिस बाय ग्राम स्मिथ प्रोसेस। ये इस प्रोसेस के थ्रू हमने इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करने। देखिए अब फॉर्मूला क्या है, ये जो गिवन है आपके पास, ये X1 और X2 है। तो पहला जो है ये आपका X1 होगा, इसको आपने अपनी तरफ से नाम देना है। ये जो पहला वेक्टर है ये सपोज ये मेरा X1 है, और जो दूसरा वेक्टर है ये हमारा X2 है। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब मैंने फाइंड क्या करना है, V1 और V2 फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला क्या है कि V1 इज इक्वल टू X1। आपका V1 जो है ये X1 की इक्वल है। इसका मतलब है कि V1 की वैल्यू क्या होगी, ये X1 वाली वैल्यू रख ले। V1 की वैल्यू है 3 0 और -1। V1 तो हमने फाइंड किया, एक तो आंसर आ गया। अब V2 की वैल्यू क्या होगी,
V2 का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। V2 अगर है तो इधर x2 ही यूज होगा। V2 अगर है तो लिखेंगे x2 माइनस x2 डॉट V1, x2 डॉट V1 डिवाइडेड बाय V1 डॉट V1, और यहाँ पे होल के बाद मल्टीप्लाइड विद V1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। x2 डॉट V1 को मैं फाइंड कर रहा हूँ। देखिए x2 डॉट V1, x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 8 5 - 3, सॉरी 8 5 - 6 डॉट मल्टीप्लाइड करी V1 के साथ। V1 की वैल्यू है 30 - 1, 30 - 1। अब इनको मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करें इनको, 8 3 = 24, 24, 5 6 = 30 प्लस 30, सॉरी ये जीरो है, ये जीरो है। 5 0 0, इसको हम जीरो करते हैं। ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो हो गया। 5 3 0, और इसके बाद जो माइनस 6 विद -1 से +6 आ जाएगा, तो 24 + 6 से आ जाएगा 30। तो x2 की वैल्यू तो हमने फाइंड की। अब V1 भी फाइंड करें, V1 मल्टीप्लाइड बाय V1। V1 को दो दफा मल्टीप्लाई करें, ये इसके ऊपर स्क्वायर ले। ये जीरो है, ये -1 है, मल्टीप्लाइड विद 30 - 1, 30 और फिर -1। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 3 3 = 9, और 0 मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, और -1 मल्टीप्लाइड विद -1 इज +1। तो 9 + 1 से आ जाएगा 10। अब ये दोनों वैल्यूज इसी इक्वेशन में लगा दिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो V2 = x2 की वैल्यू रख लें। देखिए ये x2 की वैल्यू रख रहा हूं मैं, x2 की वैल्यू है 8 5 - 6, 8 5 और -6 माइनस x2 डॉट V1 की वैल्यू रख ली। ये x2 डॉट V1, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, ये कि ये है यहाँ पे फाइंड है 30। ये रख ली इधर 30, डिवाइडेड बाय V1 डॉट V1 की वैल्यू रख ली, ये भी हमने फाइंड की है 10, डिवाइडेड बाय 10, और मल्टीप्लाई विद V1। V1 की मल्टीप्लिकेशन क्या है? V1 है 30 और -1। अब इसको अगर आपस में कैंसिल करें तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 10 1 जार 10, 10 3 जार 30, इससे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा 8 5 - 6, और इनको मल्टीप्लाई करें माइनस, ये 3 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, ये 0 हो जाएगा, और 3 -1 से 3 आ जाएगा, तो 9 0 और -1 आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, तो जब माइनस करेंगे देखिए 8 - 9, इससे आ जाएगा -1, 5 -0 से आ जाएगा 5, और -6, ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, -6 +1 से आ जाएगा -5। तो ये आपका सेकंड वेक्टर आ जाएगा। तो जब दो वेक्टर हैं तो आपके बेसिस की भी दो वेक्टर आएंगे, अगर तीन गिवन है तो बेसिस की भी तीन वेक्टर आएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कि, और लास्ट में ये लिख ली कि ऑर्थोगोनल बेसिस आर, ये आपके ऑर्थोगोनल बेसिस हो जाएंगे। ऑर्थोगोनल बेसिस आर बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस आर, और ये दो वेक्टर जो है ऐसे ब्रैकेट में लगा दे, ये दो ऑर्थोगोनल बेसिस हो जाएंगे। एक V1 जो आपने फर्स्ट फाइंड किया है, ये आपके V1 है। V1 की वैल्यू है 30 - 1, ये 30 - 1 V1 की वैल्यू है। और V2 की वैल्यू हमने फाइंड की, V2 की वैल्यू है -1, ये V2 है, -1 5 -5, -1 5 और -5। सर जी, सही 90 - 3 आएगा, वो आपने -1 लिख दिया। यहाँ पे 90, -3 से मल्टीप्लाई होके वो -1 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। अच्छा ये -3 होगा, ठीक है ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 3 से आ जाएगा, -6 + 3 से यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।
ये -3 आ जाएगा। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये -3 होगा। ठीक है। तो अब देखिए, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो इससे मस्ट जीरो ही आएगा। देखिए, एक है 3 0 -1, और दूसरा है -1 5 और -1 5 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करके 8 करे, इससे जीरो ही आएगा। देखिए, -3 और ये +0, ये -3 है। -3 + 0 -3, -3 और ये माइनस माइनस +3, तो इससे जीरो आएगा। क्योंकि इन बेसिस का मतलब है ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल मींस जो आखिर में आपने वेक्टर फाइंड किए, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही इससे आएगा। तो इससे ऑर्थोगोनल बेसिस कहते हैं। अगर 3 है तो यहाँ पे V3 का भी फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि रिमेनिंग क्वेश्चन में है ना, थर्ड भी है। और अगर 3 नहीं है, इनकेस 2 है, तो 2 पे वैसे भी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह के आपने ये सॉल्व करने हैं सारे। ये देखिए, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है V3 की भी है। ये तो सारे 2 2 के हैं। यहाँ पे फिर एक दो है 3 के। मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन हो या वेक्टर फॉर्म में, दोनों एक ही बात है। अच्छा, आप देखिए, ये इस तरह से है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर ये ऐसे भी गिवन हो ना, तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 3 0 -1 और 8 5 -6, सॉरी 8 5 और -6, ऐसे गिवन हो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि वेक्टर से ही मैट्रिक्स बनता है। तो ये इस फॉर्म में गिवन हो या नीचे जो यहाँ पे गिवन है इस तरह से गिवन, ये दोनों एक ही बात है। देखिए, जैसा कि ये नीचे गिवन है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसका मतलब है कि इसकी 3 वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा, 3 वेक्टर गिवन है। तो इसके लिए पहले V1 फाइंड होगा, उसके बाद जो है फिर V2 फाइंड हो जाएगा, उसके बाद फिर V3 फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से ही आपने फाइंड करना है। अटेंडेंस में जो 3 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, इनके ही अटेंडेंस मार्क करूंगा मैं।